नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ सामने आ रही है जिसमें कि आर्मी के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला एक सोल्जर रिक्रूटमेंट का एग्जामिनेशन था जो कि कुछ ही हफ्ते पहले लीक हो चुका था। और जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई, इमीडिएटली आर्मी ने उस एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद आने वाले 5-6 दिनों में आर्मी के द्वारा और इनफैक्ट लोकल पुलिस के द्वारा कई सारे लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया। हैरानी वाली बात और अगेन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात इसमें यह थी कि आर्मी के दो सीनियर मेजर्स, दो सीनियर ऑफिशियल्स भी इसमें मिले हुए थे जिनको भी हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये केस कौन सा है, ऑल्सो जानेंगे कौन से पेपर की बात कर रहे हैं, साथ में डिस्कस करेंगे केस में क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है, आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली बात करेंगे कि असल में आर्मी ने इसको लेके क्या रिस्पॉन्स दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन कौन सा है। देखिए, फरवरी 28 को ये एग्जामिनेशन होने वाला था। आज है मार्च 15, आज से लगभग 2 हफ्ते पहले की बात है जब ये एग्जामिनेशन होने वाला था। ये एग्जामिनेशन बेसिकली था कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स जनरल ड्यूटी के लिए आर्मी में। इस एग्जामिनेशन की एक और खास बात थी, ये वाला जो प्रोसेस था इसको रेफर किया जा रहा था रिलेशन रिक्रूटमेंट, यानी कि इसमें वो लोग अपीयर होने वाले थे जिनके इमीडिएट रिलेटिव्स आर्मी में हैं। तो अगर मान लीजिए आपके इमीडिएट रिलेटिव्स आर्मी में हैं और आप भी चाहते हैं कि आर्मी में आना चाहते हैं आप, तो उस केस में आपको ये वाले एग्जामिनेशन में अपीयर होना होता है। इस एग्जामिनेशन में लगभग 30,000 लोग उम्मीदवार थे जो कि इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले थे। और ये एग्जामिनेशन इंडिया में लगभग 40 एग्जाम सेंटर्स के अक्रॉस कंडक्ट किया जाने वाला था। नाउ इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इमीडिएटली वहां पे लोकल पुलिस को खबर मिल जाती है कि इस एग्जामिनेशन के जो पेपर्स हैं वो लीक किए गए हैं। जैसे ही इनको ये टिप ऑफ मिला कि एग्जामिनेशन लीक हो चुका है, इमीडिएटली मिलिट्री पुलिस ने पुणे पुलिस के साथ मिलकर, क्योंकि सबसे पहले ये टिप ऑफ असल में पुणे पुलिस को ही मिला था, तो इन दोनों ने मिलकर के एक जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट करवाया। जैसे ही इन्होंने ये जॉइंट ऑपरेशन कंडक्ट करवाया, इन्होंने कई सारे एरियाज में रेड मारी और जब इस रेड के दौरान इनको कई सारे एग्जामिनेशन पेपर्स भी इन्होंने सीज कर लिए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, दे हैड रेडेड वेरियस प्लेसेस एंड प्रायर टू द शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन एंड दे हैड सीज्ड द क्वेश्चन पेपर्स। तो अभी जो है एग्जामिनेशन हुआ नहीं था, शुरू नहीं हुआ था, उसके पहले ही इन्होंने जो क्वेश्चन पेपर्स थे उसको सीज कर लिया था। जैसे ही ये रेड, उसके बाद रेड होने के बाद ऑब्वियसली प्रोब शुरू करी गई थी। प्राइमरी प्रोब में ये रिवील किया गया कि जो क्वेश्चन पेपर जो बाहर लीक हुआ था वो एग्जैक्टली 100% मैच करता था टू दी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिसके चलते आर्मी ने फैसला ले लिया था कि हम इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कैंसिल करने वाले हैं। यानी कि जो एग्जामिनेशन था जो ऑल ओवर इंडिया होने वाला था उसको अब फिलहाल के लिए रद्द किया जाएगा। ये सारी की सारी कहानी 28 फरवरी की ही है, जब पेपर होने वाला था उसके पहले ये पूरी की पूरी चीजें हो रही थी। नाउ आप देख सकते हैं फरवरी 28 की ये न्यूज, आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम कैंसल्ड आफ्टर पेपर लीक, 3 हैव बीन अरेस्टेड इन पुणे। ये न्यूज की एक्सक्लूसिव कवरेज करी थी इंडियन एक्सप्रेस ने। इसमें आप देख सकते हैं पुणे पुलिस हैव सो फार अरेस्टेड, 3 लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया था। इसमें 2 तो इसमें सिविलियंस थे और एक इसमें आर्मी का एक्स सर्विसमैन भी था जिसको कि अरेस्ट किया गया था। इसमें पुलिस ने यह भी बताया कि जो भी यहाँ पे सस्पेक्ट थे, जो भी यहाँ पे दोषी थे, वो लगभग 4 से 5 लाख रुपए डिमांड कर रहे थे हर एक उम्मीदवार से फॉर एन एग्जामिनेशन पेपर। अभी तक इतनी ही बात सामने आई थी। ऑल्सो बताना चाहूंगा क्योंकि इशू काफी सेंसिटिव था और ऐसा अक्सर आर्मी के केसेस में नहीं होता है, इसीलिए पुलिस बहुत ज्यादा डिटेल्स भी शेयर नहीं कर रही थी। खैर, फरवरी 28 तक लेटेस्ट अपडेट ये था कि 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद मार्च 2 पे कहानी आ जाती है। मार्च 2 को क्या हुआ, एग्जामिनेशन के जो केस में और लोगों को अरेस्ट किया जाने लगा। सबसे पहले 2 सर्विंग आर्मी पर्सोनल को अरेस्ट किया गया, जिसमें से जो है अभी तक कुछ भी एग्जैक्टली सामने नहीं आया था कि जो सर्विंग आर्मी पर्सोनल हैं ये किस किस रैंक पे सर्व कर रहे हैं एंड सो ऑन। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर कुल मिला के 4 लोगों को और अरेस्ट किया गया था, लेकिन केवल इन दोनों के बारे में बताया गया था कि 2 सर्विंग आर्मी पर्सोनल अरेस्टेड। तो ऑलरेडी 3 लोग अरेस्ट कर लिए थे, 4 लोग और अरेस्ट किए गए थे। अगेन ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई थी बिकॉज अभी तक जो है कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी पिक्चर में आने लग चुके थे। बट एट द सेम टाइम पुलिस ने यह फैसला लिया कि हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाने वाले हैं इन ऑर्डर टू प्रोब दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि एज आई टोल्ड यू केस काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल बन चुका था, बेसिकली बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द आर्मी पर्सोनल। नाउ
उसके बाद कहानी आगे बढ़ जाती है मार्च 8। सडनली 5-6 दिन के बाद यहाँ पर ये चीज़ सामने आती है कि असल में जो वहाँ पे 4 लोग अरेस्ट करे गए थे, 2 तो मैंने आपको बता दिया कि 2 सर्विंग आर्मी पर्सोनल हैं, और यहाँ पर जो 2 लोग थे वो असल में 2 मेजर्स थे, जो कि आर्मी में आपको मालूम होगा काफ़ी सीनियर रैंक होता है। इट इज़ अ गेजेटेड ऑफिसर रैंक, और इसको काफ़ी ज़्यादा सीनियर ऑफिशियल माना जाता है। नाउ 8 मार्च को ये चीज़ सामने आती है कि आर्मी मेजर को प्रोड्यूस किया जाएगा बिफोर अ कोर्ट इन पुणे। ये कहानी यहीं तक थी। देन 9 मार्च को ये चीज़ अगेन पुलिस ने थोड़ी थोड़ी जानकारी और शेयर करी। उन्होंने कहा कि जो आर्मी मेजर है इसने पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के पेपर को, क्वेश्चन पेपर को व्हाट्सएप पे शेयर किया था टू अदर अरेस्टेड एक्यूज्ड। ये पुणे पुलिस का बयान था। और ये वाला जो आर्मी मेजर की बात हो रही है, दिस इज मेजर थिरुमुरुगन थंगावेलु। दिस इज एन आर्मी मेजर हु बिलोंग्स फ्रॉम तमिलनाडु, जिसने कि इस पर्टिकुलर पेपर को व्हाट्सएप पे सेंड किया था। इसके नेक्स्ट डे की बात है जब आर्मी के द्वारा, इनफैक्ट कह सकते हैं पुलिस के द्वारा, सेकंड आर्मी मेजर को का भी नाम रिलीज कर दिया गया था, मेजर वसंत विजय किलारी। इन्होंने भी इसमें काफ़ी बड़ा योगदान दिया था कि इनकी मदद से भी ये पेपर बेसिकली सर्कुलेट हो रहा था और लीक हो रहा था। सो यहां तक एज यू कैन सी टोटल प्रोग्रेस जो है अब तक केस में क्या हो रहा था कि 7 टोटल ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जा चुका था। आई एम सॉरी, 7 टोटल अरेस्ट किए जा चुके, जिसमें कि ऑफिसर्स रैंक के जो लोग थे वो 2 थे। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले तो 2 ऑफिसर्स रैंक के लोग, जिसमें से एक जो है आर्मी एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे थे इन तमिलनाडु, जिनका नाम आपको बता चुका हूं। सेकंड वाज वर्किंग इन दिल्ली। इसके अलावा 2 सर्विंग सोल्जर्स करंटली सर्विंग इन पुणे। इसके अलावा 2 सिविलियंस एंड 1 एक्स सर्विसमैन। तो ये टोटल कहानी थी, ये कल तक की कहानी थी। और आज सुबह ये न्यूज़ सामने आती है कि जो 2 आर्मी ऑफिसर्स हैं मेजर रैंक के, उनको अब कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। नाउ ये भी जान लीजिए कि पुलिस ने इनके ऊपर कौन से चार्जेस लगाए हैं। सबसे पहले तो इनके ऊपर कई सारी आईपीसी की धाराएं लगाई गई हैं। उसके बाद एक स्टेट लेवल का एक्ट है जिसका नाम है महाराष्ट्र प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिसेस एट यूनिवर्सिटी बोर्ड एंड अदर स्पेसिफाइड एग्जामिनेशंस एक्ट, ये भी इनके ऊपर लगाया गया है। एंड फाइनली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के भी कुछ चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं। सो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 4 बड़े बड़े चार्जेस हैं जो कि इन दोनों आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर लगाए गए हैं। आगे क्या होगा ये देखना बाकी है, बिकॉज अ लॉट विल डिपेंड अपॉन द कोर्ट हियरिंग एंड अ लॉट विल डिपेंड कि असल में कोर्ट यहाँ पे क्या फैसला सुनाती है। इसके अलावा अगर आप देखें पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने इस चीज़ के बारे में भी कहा है कि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक रखते हों, क्योंकि कई सारे उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के पास जाकर पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं। सो हमें लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे रैकेट में कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का भी हाथ मिला हुआ है। एंड इट इज़ हाईली पॉसिबल कि जिन लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया है उन्होंने इन कोचिंग क्लासेस का इस्तेमाल किया होगा, बिकॉज कोचिंग क्लासेस में आपको जनरली ऐसे एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं जहाँ पर आप उनको आसानी से टैप कर सकते हैं और फिर आप उनको गुमराह कर सकते हैं। सो इट इज़ पॉसिबल कि आगे जाके कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी कोई ना कोई कार्रवाई शुरू हो सकती है। सबसे पहले ये कार्रवाई अगर शुरू होगी तो पुणे शहर में ही शुरू हो सकती है। अगर बात करें आर्मी का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स है, देखिए आर्मी ने शुरुआती दिनों में ही बोल दिया था इमीडिएटली आफ्टर द एग्जामिनेशन वाज लीक्ड कि सबसे पहले तो हम एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ठीक करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको और फुल प्रूफ बनाएंगे, थोड़ा सा इसको और रोबस्ट बनाएंगे ताकि आइंदा से ऐसी गलतियां ना हो सकें। इसके अलावा आर्मी ने ये भी यहाँ पे एश्योरेंस दी है कि हम एक इंटरनल इंक्वायरी भी कंडक्ट करने वाले हैं और इस इंटरनल इंक्वायरी में हम ये चीज़ को पता लगाएंगे कि असल में ऐसे प्रोसीजरल लैप्सेस आखिरकार हुए तो कैसे हुए, सो दैट हम एग्जैक्टली उन लैप्सेस को आगे जाके कंट्रोल कर सकें, काबू में ला सकें एंड आगे जाके ऐसी प्रॉब्लम्स फिर से ना आए। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, बिकॉज ऑब्वियसली रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर ऐसी दिक्कतें आती हैं तो जो लोग यहाँ पे नौकरी की तलाश में हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दे विल बी गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ टाइम। सो हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए और जो एग्जामिनेशन पेंडिंग था उसको दोबारा से रिकंडक्ट करवाया जाए। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूँगा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी सीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स, जिसकी मदद से आप घर बैठकर अपनी यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें अनअकैडमी आपके लिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स लेकर आया है जो कि रोजाना लाइव क्लासेस लेते हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही में आप अपनी तैयारी को टेस्ट करने के लिए टेस्ट और क्विजेज भी हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। ये सभी की सभी चीज़ें आपको मिलती हैं अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन को बाय करने में। यहाँ पर 2 तरह की सब्सक्रिप्शन हैं जो कि आपके लिए पेश करी जा रही हैं। सबसे पहले वाली सब्सक्रिप्शन है जिसका नाम है प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको बेसिकली ये वाले प्राइजेस पे नहीं करने, आप ये वाले प्राइजेस पे कर सकते हैं प्रोवाइडेड आप ये वाला कोड यूज़ करें ANI UPSC।
अगर आप अपनी तैयारी को बिल्कुल शुरू से शुरू करना चाहते हैं, यानी कि आप पहले अटेम्प्ट में दे रहे हैं इस साल या फिर आने वाले साल में, तो आपको यूज़ करना चाहिए आइकॉनिक कोर्स, क्योंकि इसमें अनअकैडमी आपके लिए मेंटर भी लेकर आया है और आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी यहाँ पर करवाई जाती है। ये वाला कोर्स थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन इस कोर्स को उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो कि अपनी तैयारी पहली बार शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप ये वाला कोड इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज या फिर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस। तब भी उस केस में अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं तो ये प्राइसेस की जगह आप इन प्राइसेस में इन पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के कोर्सेज को बाय कर सकते हैं।